पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। दोस्तों, जब सड़क परिवहन मंत्रालय जब नितिन गडकरी जी के हाथ में है और वो डिसीजन ले रहे हैं ऊर्जा मंत्रालय का, हरदीप पुरी जी का जो काम है वो नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो पेट्रोलियम मंत्रालय जो हरदीप पुरी जी के हाथ में आता है और उसका कार्यभार हरदीप पुरी जी संभाल रहे हैं, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि पेट्रोल में कितना एथेनॉल का मिश्रण करना चाहिए, एथेनॉल का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सी गाड़ी में कौन सा फ्यूल पड़ना चाहिए, कौन सा फ्यूल नहीं पड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है हरदीप पुरी जी को लेना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है कि जिसकी वजह से नितिन गडकरी जी को ऐसा डिसीजन लेना पड़ रहा है? ये एक सोचने का विषय है। इनके पास सड़क परिवहन मंत्रालय, इनको रोड से रिलेटेड जितनी भी हैं समस्याएं, उस समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, रोड का डेवलपमेंट करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में क्या है, जैसे एक बारिश कोई भी रोड हो, नया रोड जो आज के टाइम में बन रहा है, लगभग कहीं ना कहीं पहली बारिश में ही वो गड्ढे कहीं ना कहीं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे डिसीजन को उनको लेना चाहिए कि उसमें ऐसे गड्ढे क्यों हो रहे हैं। परिवहन से रिलेटेड इनको डिसीजन लेना चाहिए, कौन सी गाड़ी में कौन से नियम लगने चाहिए, कौन से किस टाइप की गाड़ी निकलनी चाहिए, कितनी सेफ्टी के साथ कौन सी गाड़ी निकलनी चाहिए, ये सारे डिसीजन इनको लेने चाहिए। लेकिन इन्होंने ऊर्जा मंत्री का एक डिसीजन नहीं ले रहे। ये जैसे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के थे मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन डिसीजन कोई और लेता था। वैसे ही जैसे इस समय डिसीजन पेट्रोल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड ले रहे हैं नितिन गडकरी जी। सेम कुछ वैसी ही कहानियां हैं यहाँ पे। इन कहानियों के पीछे यदि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी कहानी यहाँ बन सकती है, कौन सी कहानी होगी इसके पीछे। लेकिन ये कि यूट्यूबर है, जो फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने जो उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स हुई है, उन्होंने ये सारी बातें बताई है कि हमारी गाड़ी में इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही एथेनॉल का इस्तेमाल होने के बाद। तो नितिन गडकरी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप सुनने के बाद आप सोचेंगे कि एक जिम्मेदार पद पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है। तो उन्होंने बोला क्या? पूरा देश की गाड़ी को खत्म कर दिया नितिन गडकरी ने। 40 लाख रुपया में गाड़ी मैं खरीदा हूं, 40 लाख रुपया में, अभी नया गाड़ी है। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए। कहां से हम लोग कहां से भरवाएंगे? हाइड्रोजन फ्यूल पे तो तुम चल सकते हो भाई, हम लोग कहां से चलेंगे बताओ ना। नया गाड़ी है, टोयोटा का इतना रिलायबल गाड़ी होता है, क्या करें हम लोग? कहां से पेट्रोल खरीदने जाएं? पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी। बिहार का गधा यूट्यूबर मतलब मनीष कश्यप को उन्होंने गधा बोला। जो आपके पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके रोड का इस्तेमाल कर रहा है, जो आपके परिवार आपकी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, आप उसे आपका ही मंत्रालय सब आता है, आपके मंत्रालय में ये सारी चीजें आती हैं। रोड हो गई, परिवहन हो गई, ये सारी चीजें आपके मंत्रालय में आती है। लेकिन एथेनॉल पेट्रोल आपके मंत्रालय में नहीं आता ये। लेकिन उसके बाद भी आपको स्टेटमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आप स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट हरदीप पुरी जी को देना चाहिए कि आप एथेनॉल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे क्या हमारे देश में बेनिफिट होगा, क्या हमारे देश में अब तक बिना एथेनॉल का नुकसान हो रहा है, ये सारी चीजें स्टेटमेंट हरदीप पुरी जी को देनी चाहिए। लेकिन ये स्टेटमेंट आप क्यों दे रहे हैं? तो फिर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के जो फडणवीस मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर आके गाली दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मतलब यानी उसको आप कुत्ता बना रहे जो आपको उस सीट तक पहुंचाता है, आपको मुख्यमंत्री बनाता है, उस व्यक्ति को आप कुत्ता बोल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी आप बातें बोल रहे हैं इस चीज को, जो कि नहीं बोलना चाहिए। और फडणवीस जी जो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिनको कुत्ता भी नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर आके मुख्यमंत्री जी को गाली देते हैं।
और अपने शब्दों में ये भी कहते हैं कि आप मुझे गाली दीजिए, वो मुझे बर्दाश्त है, लेकिन महाराष्ट्र को गाली देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं है। चलिए, कुछ लोगों को ताली बजाने के चक्कर में आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने सोचा, जब कोई व्यक्ति अगर सोचता है इस तरीके की, जब बातें करता है कि महाराष्ट्र, अगर मैं यूपी की बात करूं या हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, मतलब भारत के जितने भी स्टेट हैं, मैं अगर उनकी बातें करूं तो वो अगर मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट की बातें करने शुरू कर दें तो वो क्या एक देश रह जाएगा? कभी नहीं रहेगा। सभी स्टेट के संयुक्त ही एक अपना देश है। जब हर स्टेट का व्यक्ति अपने स्टेट की बातें करने लगे तो समझ लेना ये कि आने वाले समय में समस्याएं हो सकती हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि तमिलनाडु से भगाए जा रहे थे हिंदी भाषी, महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं बिहार के रहने वाले। ये क्यों भगाए जाते हैं? ये इसी तरीके की सोच रखने वाले लोगों की वजह से भगाए जाते हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं कि आप हमें गाली दे दीजिए लेकिन महाराष्ट्र को गाली आप देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये इसी की वजह से लोग वहां से भगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको सारी चीजें दिखेंगी, ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं, बीच बीच